लंबी आयु संतान की, बढ़े परिवार का मान। माताएं रखें जीवित पुत्रिका का व्रत, आप करो इनका गुणगान। प्रेम से बोलिए जीवित महान भगवान की जय। जीवित मैया की जय हो। आप सभी भक्तगणों को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का जीवित पुत्रिका का व्रत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ जितिया व्रत की सभी पौराणिक कथाएं। आज के दिन माताएं इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घ आयु, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को निर्जल धारण करती हैं। यह व्रत बिना कथा के सुने संपूर्ण नहीं माना जाता, इसीलिए प्रत्येक माता बहन को कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा को प्रत्येक माता और बहन को सुनना चाहिए, क्योंकि इस व्रत की कथा को सुनने से जीवित भगवान की कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति से जीवन सुख में बना रहता है और उनकी संतान पर आने वाली विपत्ति टल जाती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। पूर्व काल की बात है, किसी नगर में दो देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात में वह हर समय दुखी रहा करती थी कि तेरे कोई संतान नहीं है। फिर ऐसे ही जब 5 साल बीतते गए, उसके देवर की शादी हो गई। जैसे ही देवरानी आई, 1 साल के अंदर उसके पुत्र हुआ। पुत्र को देखकर सारे घर में खुशियों का माहौल रहा और घर में खुशियां मनाई गई। इस बात को देखकर जेठानी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वह बहुत ही परेशान हुई और यहाँ तक कि वह उस पुत्र से और देवरानी से ईर्ष्या करने लगी। जेठानी ने उस बच्चे को यहाँ तक सोचा कि उसे मारने की ठान ली। जैसे ही देवरानी काम में लगी होती और बच्चा रोता, तो वह झट से काम छोड़कर उसे उठाने के लिए आ जाती। इससे परेशान जेठानी को होकर काम करना पड़ता। अब तो उसके मन में और भी नफरत की ज्वाला भड़क गई। एक दिन बहुत सी औरतें जितिया माता का व्रत कर रही थी। तभी उसकी सास आकर बोली कि ये लो धागा, जितिया माता का व्रत है, लेकिन इस धागे को तुम मत पहनो क्योंकि अभी तुम्हारे छोटा बच्चा है। तब देवरानी कहती है, नहीं माँ जी, जितिया माता की कृपा से ही मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सास कहने लगी, ये व्रत बहुत ही कठिन है, इसे करना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए शरीर में शक्ति चाहिए इस व्रत को करने के लिए। ये बिल्कुल निर्जल किया जाता है, तुम इस व्रत को अभी मत करो। लेकिन बहू क्या मानी नहीं, वह तो अपनी जिद पर अड़ गई। लेकिन जब बहू अड़ी हुई थी तो सास इस बात को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और वह कहने लगी, बहू अगर तेरा जितिया माता का व्रत करने का इतना मन है तो तू इस व्रत को कर। बहू ने इस व्रत को रखा, पूरे विधि विधान से पूरी तैयारियां की और जैसे ही सास गंगा में स्नान करने के लिए गई, तब उस सास की छोटी बहू कहती है, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? तब उसकी सास उसे बताती है, बहू आज नहाए खाए का व्रत है, इसीलिए मैं गंगा में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तब बहू कहने लगी, माँ जी मुझे भी इस व्रत को रखना है, आप मुझे भी साथ लेकर चलो। तब सास कहने लगी, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर सास अपनी बड़ी बहू को कहती है, बहू तू भी जितिया का व्रत रख ले। वो कहने लगी, मुझे संतान हो या ना हो, मैं तो इस व्रत को नहीं रखूंगी। तो सास कहने लगी, इसका बच्चा अभी छोटा है छोटी बहू का, तो तू इसका ख्याल रखना, इसे रोने मत देना। ऐसा कहकर वो देवरानी फिर जेठानी से कहने लगी कि तुम एक काम करना दीदी, अगर मुझे कुछ देर हो जाए आने में तो तुम मेरे बच्चे को गाय का दूध पिला देना। इससे तो क्या, जेठानी और भी भड़क उठी और इस तरीके से वो बच्चे को छोड़कर गंगा में स्नान करने के लिए अपनी सास के साथ चली गई। इससे तो जेठानी इतनी भड़क गई कि यह तो महारानी बनके घूमने जा रही है, हांडने फिरने जा रही है, झूठा व्रत का ढोंग भर के गंगा के पास सैर करने जा रही है। मैं यहाँ नौकरानी बनके इसके बच्चे की सेवा करूं, इसकी देखभाल करूं और मैं घर में रहकर घर का सारा काम करूं। यह सब सोच सोचकर जेठानी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इस तरीके से सास और छोटी बहू के चले जाने के बाद जेठानी ने उस बच्चे को दिन भर संभाला और संभालते संभालते गुस्से में उसने उसे दूध भी पिला दिया। और ऐसे ही जैसे एक पहर बीत गया, तुरंत सास और बहू दोनों घर आ गई। दोनों स्नान से निवृत्त होकर जब घर आई तो छोटी बहू ने नाना प्रकार के जितिया माता के लिए खाने बनाए और फिर सभी ने खाने को प्रेम पूर्वक खाया।
ऐसा करते करते रात हो गई और जैसे ही रात का चौथा पहर आया तो उसने सरगी का काम किया। सरगी में उसने चील, सियारन, गंगा माँ, गाय आदि का भोग निकाला। सभी का भोग निकालने के बाद उसने भी सरगी को खाया। इस तरीके से सास बहू ने सरगी खाने के बाद दिन का उजाला हो गया। फिर उसने छोटी बहू ने सरगी के बाद जितिया माता के नाना प्रकार के भोग बनाए, गुंजिया बनाई, ठुकरा बनाया, मालपुआ बनाए और फिर उसने अपनी सास को मनाते हुए अपनी सास को तैयार किया, खुद तैयार हुई और फिर शाम को जितिया का व्रत करने के लिए सभी कथा सुनने के लिए तैयार हुई। फिर जैसे ही मोहल्ले की सभी औरतें नदी के किनारे जितिया माता की कथा करने के लिए जा रही थी, तब वो अपनी जेठानी से बोली, दीदी आप भी साथ में चलिए और बच्चे को भी साथ में लेकर चलेंगे। तब झुंझलाती हुई उसकी जेठानी कहती है, जब मैं जितिया माता की पूजा करूंगी तो आप बच्चे को पकड़ लेना। इधर जेठानी झुंझलाती हुई कहती है, नहीं तुम ही चली जाओ, मैं तो घर पर ही रहूंगी। तब देवरानी अपनी जेठानी को कहती है, अगर तुम घर पर ही रहती हो तो मैं बच्चे को घर पर ही छोड़ के जाती हूँ, तुम इसकी देखभाल कर लेना, इसे दूध पिला लेना, जब मैं आऊंगी फिर मैं खुद संभाल लूंगी। तब जेठानी कहती है, ठीक है छोड़ जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। अब जेठानी बोली, तुम जाओ मैं इसे संभाल लूंगी। उधर देवरानी अपनी सास को लेकर नदी के तट पर जितिया की व्रत कथा करने के लिए चली गई। इधर जेठानी ने वहां पर उसके बच्चे को मार दिया और फिर जेठानी ने लाल कपड़े में उस बच्चे को बांधकर उसे एक बोरी में भर लिया और बोरी को जाकर गंगा नदी में फेंक दिया। जब वह उस बच्चे को वहां पर डालकर आ रही थी, वहां पर बहुत सी औरतें गंगा के किनारे जितिया का व्रत कर रही थी। उधर देवरानी भी जितिया की कथा संपूर्ण करने के बाद पुराने डोरे को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए जा रही थी। तभी उसने जो बोरा फेंका था गंगा नदी में, वो आकर उसके पैरों से टकराने लगा। इधर उधर टकराने के बाद उसने उस बोरे को देखा खोलकर तो उसमें उसका बच्चा था। बच्चे को देखकर वह घबरा गई और कहने लगी, है तो मेरा बच्चा है, यह यहाँ कैसे आ गया, यह तो घर पर था। फिर देवरानी ने उस बच्चे को अपने को खूब छाती से लगाया, उसकी आंखें देखी, वह तो बिल्कुल मानो उसमें कुछ था ही नहीं। वह उसे देखकर चीख चीख कर रोने लगी। उसने जमीन पर लिटाकर उल्टा उसकी पीठ थपथपाई, पर बच्चे में तो कुछ था ही नहीं। जैसे ही वह बहुत तेज तेज चिल्लाकर रो रही थी, वहां पर बहुत सी औरतें इकट्ठा हो गई और सभी औरतें रोने लगी बच्चे को देखकर। सभी ने जितिया माता से उसे जीवित होने की गुहार लगाई। जैसे ही उसकी माता उसे बार बार दूध पिला रही थी, छाती से लगा रही थी, जितिया माता की गुहार से जितिया माता की कृपा हुई और वह बच्चा जीवित हो गया और जीवित होकर अपनी माता का दूध पीने लगा। फिर क्या था, फिर तो बच्चा जितिया माता की कृपा से अपनी माता का दूध पीने लगा और उसके हाथ पैर भी हिलने डुलने लगे। अब क्या था, अब तो बच्चा जीवित हो गया। सभी और खुशियों का माहौल था। सभी महिलाओं ने भगवान जीतवाहन और जितिया मैया का धन्यवाद किया और सभी औरतें खुशी खुशी मन से फिर से जितिया माता की व्रत कथा करने लगी और देवरानी ने खूब पूरे सच्चे मन से जितिया माता का व्रत और कथा की। और फिर वह जब खुशी खुशी जितिया माता का व्रत करके अपनी सास के साथ घर लौट रही थी, जब सास और बहू घर आई तो उन्होंने आकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही जेठानी गेट खोलने के लिए आई और उसने जैसे ही गेट खोले, देवरानी की गोद में बच्चे को देखकर वह सहम गई और ये सब समझ गई देवरानी कि ये सब जेठानी का ही किया धरा है, उसी ने तेरे बच्चे को मारा था। लेकिन फिर भी देवरानी ने जेठानी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो समझती थी कि अगर एक बच्चा माँ के ना हो तो उसका दुख क्या होता है। तब उसकी सास कहने लगी जेठानी से, बहू मुझे सब कुछ सच सच बता, बच्चा तो तेरे पास था, ये नदी में कैसे आ गया। गंगा नदी में बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ था, वो तो जितिया माता जीवित भगवान की कृपा हो गई जो बच्चा जीवित हो गया। सच सच बता तूने क्या किया है। जब सास और देवर ने उसे बहुत ताने दिए तब वह उसे कहने लगे, हमें सच सच बता। तब वह अपनी सास को सब सच बताने के लिए तैयार हो गई और अपनी सास के पैर पकड़कर रोने लगी। यह सब कुछ मेरा ही किया धरा है। जब देवरानी के लड़का हुआ तो मुझे चिढ़ होने लगी। यहाँ सब लोग मुझे बांझन कहते थे और ये कहते थे कि निसंतान होने के लिए मुझे कलमुही बोला जाता था और मैंने जलन ईर्ष्या भाव में इस बच्चे को मार दिया। हे सासू माँ, आप मुझे क्षमा कर दो। जब वह रोती बिलखती देखी उसकी देवरानी ने तो उसे क्षमा कर दिया और कहने लगी, आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया।
इसीलिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। आज तक आप जितिया मैया को झूठी मानती थी, इसीलिए आप जितिया माता का व्रत नहीं करती थी। उन्हीं की कृपा से मेरा बच्चा जीवित हो गया। अब आप इन सभी अपराधों को क्षमा करने के बाद अपने आगे से जितिया माता का व्रत करो। मुझे जितिया माता और जीवित भगवान पर पूरा विश्वास है। वो अवश्य ही आपको एक बालक दे देंगे और आपको अवश्य ही संतान हो जाएगी और आपके माथे से निसंतान और बांझन होने का कलंक मिट जाएगा। इस प्रकार जेठानी ने देवरानी से क्षमा मांगी तो सभी ने उसे क्षमा कर दिया और वह फिर से स्वस्थ हो गई और इस प्रकार जितिया मैया की कृपा से वह गर्भवती हो गई और उसे 2 जुड़वा संतान की प्राप्ति हुई, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों के होते ही उसके माथे से समस्त कलंक मिट गए और वह उसके मन में जो ईर्ष्या भाव था वो भी खत्म हो गया। अगले साल जैसे ही जितिया का व्रत आया, उसने पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपनी सास और देवरानी के साथ जितिया मैया का व्रत किया। जितिया का व्रत करने से उसकी बुद्धि एकदम स्वस्थ हो गई और वह जितिया माता की कृपा से एकदम स्वभाव में भी सरल हो गई। अब तो उनके घर में पूरा खुशियों का माहौल हो गया और यहाँ तक कि देवरानी जेठानी के परिवार में इतनी खुशियाँ आई कि उनके घर में हर समय खुशियों का माहौल रहने लगा। प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय हो। जैसे आपने जितिया माता की कृपा से देवरानी जेठानी के घर में सुख और समृद्धि दी, उसी प्रकार आप सबके घर में सुख और समृद्धि देना, सभी को पुत्र पौत्रादि से भरना, उनके घर को समस्त सुख समृद्धियों से भरना, घर में उनकी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जितिया मैया की जय। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत या जितिया के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए से प्रारंभ हो जाती है। यह व्रत पूरे 3 दिन पूरे विधि विधान से मनाया जाता है। इस व्रत को बड़ा ही शक्तिशाली बताया जाता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य, सुख शांति और समृद्धि के लिए रखती हैं। गंधर्व कुमार जितिया के नाम से इस व्रत को जीवित पुत्रिका के नाम से पुकारा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को 24 घंटे निर्जल व्रत करके जितिया माता को प्रसन्न करती हैं। प्रिय भक्तगणों, छठ की तरह इस जितिया व्रत को भी बहुत ही कठिन व्रत बताया जाता है। यह व्रत नहाय खाए से प्रारंभ होता है और ऐसा भी कहा जाता है इस व्रत को बीच में नहीं जोड़ा जाता, इसे हर साल किया जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में इस व्रत का विशेष ही महत्व है। तो प्रिय भक्तगणों, इस कथा का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब आप इस कथा को लास्ट तक देखेंगे। आधी अधूरी कथा से आधा ही फल प्राप्त होता है, इसीलिए कथा को संपूर्ण सुनिएगा। इस व्रत में जितिया माता और राजा की पूजा की जाती है। इस जितिया व्रत के रीति रिवाज क्या है, इसकी परंपरा क्या है, इसकी पूजा क्या है और इसे किस दिन किया जाना है, तो देखिए 14 सितंबर को हम इस व्रत को धारण करेंगे और 15 सितंबर को हम इस व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत को करने के लिए कुछ नियम हैं, जैसे कि 13 सितंबर दिन शनिवार को हमें कुछ नहाए खाए के नियम करने हैं और 14 को अपना व्रत धारण करना है। इस दिन माता बहनों को सर धोना होता है और बाल धोते समय इस दिन पानी में काला तिल और थोड़ी सी हल्दी को डालकर बाल धोए जाते हैं। और आपको 13 तारीख को शुद्ध और सात्विक भोजन खाना है और वो गर्म ही खाना खाना चाहिए। इस दिन आपको बासी खाना नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि सुबह बनाकर रख दिया और शाम को खा लिया। कुल मिला के इस दिन आपको ताजा खाना ही खाना है। आप लोगों का प्रश्न होगा कि हमें 13 तारीख को कैसा भोजन करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको तामसिक चीजें नहीं खानी है, जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, इन चीजों को आपको अपने खाने से हटा देना है। बाकी बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ही लेना है। कई घरों में ऐसी भी परंपरा है कि इस दिन शाम को पूरी पकवान आदि चीजें बनाई जाती हैं और कुछ देशों में ऐसा भी नियम है जहाँ पर मछली खाकर इस व्रत को धारण किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि तुम लोग मेरे तरीके से इस व्रत को करो, जैसा तुम्हारे यहाँ पर बुजुर्ग करते आए हैं आप उसके तरीके से भी इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नए हैं और नए तरीके से इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो आप मेरे तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं।
तो जैसी भी आपके वहाँ पर परंपरा है, आप उसी के अनुसार अपने व्रत को रखिएगा। कहीं कहीं पर ऐसी भी परंपरा है कि इस व्रत को तुरई खाकर रखा जाता है, कहीं कहीं पर इस व्रत को नौनी का साग खाकर किया जाता है, तो कहीं कहीं पर इस व्रत को पकवान बनाकर रखा जाता है। तो आप नहाए खाए के अनुसार ही अपनी परंपराओं के हिसाब से ही इस व्रत को करें। अब देखिए 13 तारीख की शाम को तुरई या फिर लौकी की सब्जी बनाकर शाम को रख लिया जाता है। शाम को 2 पूरी बनाकर रख ली जाती है और कुछ चिवड़ा बनाकर रख लिया जाता है। फिर रात को इसे चील आदि को दिया जाता है। अब सरगी खाने का जो समय है वो है रात्रि के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। आपको नित्य घोर में ही सरगी कर लेनी है। 2, 3, 4 बजे के बीच में ही आपको भोजन ले लेना है। अब आपको करना क्या है, आप शाम को अपनी रात में छत पर जाइए। जो आपने 2 पूरी रखी थी, कुछ दही चिवड़ा रखा था, उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर अपनी छत पर इधर उधर डाल दीजिए। और फिर आपको कुछ इस प्रकार बोलना है, हे चील हे शियारन, ये आपके लिए है। अगर किसी के यहाँ छत नहीं है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। और फिर आप अपने स्थान पर आकर सरगी कर सकते हैं। सरगी में आप हो सकता है तो ठंडे फलों का ही सेवन करें, रसदार फलों का ही सेवन करें, ताकि आपको भूख ना लगे। अगर आप इस दिन पूरी पकवान खा लेंगे तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी और व्रत नहीं रख पाएंगे। तो आप इसी बात का ध्यान रखें कि रसदार फलों को ही खाएं, सात्विक भोजन लें, ताकि आपको भूख और प्यास ना लग पाए। कुछ लोग तो समझदार हैं जिन्हें इन नियमों का पता होता है, लेकिन जो नए लोग होते हैं जिन्हें इन नियमों का नहीं पता है, मैं उनके लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। फिर जब सुबह हो जाए तो आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नीम की दतुन आदि से अपने मुख को साफ कर लीजिएगा और फिर स्नान करिएगा। इस दिन ब्रश का यूज नहीं किया जाता। अगर नया ब्रश हो तो चलेगा, नहीं तो नीम की दतुन ही करनी चाहिए। कुछ स्थानों पर ऐसी भी परंपरा है जहां पर स्नान दोपहर में किया जाता है, सुबह में स्नान नहीं किया जाता। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पूजा के लिए मिष्ठान खाना तभी बनाती हैं जब वो स्नान करती हैं, तो इसीलिए दोपहर में ही स्नान करें। कहीं कहीं पर मालपुआ, मिष्ठान और गुंजिया आदि बनाने का भी विधान है, तभी वे बनाई जाती। अब हम बात करेंगे हमें पूजा किस प्रकार करनी है। अब उसे आप सुन लीजिए। इस दिन किसी सरोवर, तालाब, गंगा आदि में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। तो जैसा भी आपके वहाँ पर विधान हो किसी तालाब या सरोवर पर पूजा करने का, तो आप वहीं पर जाकर करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जीवित पुत्री का माता का आशीर्वाद बहुत ही पूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखिए और किसी तालाब सरोवर पर अवश्य जाइएगा। तो अब आपको जैसा कि पता है अब पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में हमें क्या करना है। तो पितृपक्ष में ऐसा होता है, माताएं बहनें इस व्रत को धारण करते हुए कोरी साड़ी नहीं पहनती हैं। जो यूज की हुई साड़ी होती हैं उन्हें ही धोकर पहना जाता। पितृपक्ष में किसी भी नई वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही नए सामान खरीदे जाते हैं। इसीलिए आप अपने पहले के ही जो साड़ी सामान है उन्हें ही यूज करिएगा। अब आप भोग लगाने के लिए थाली में अक्षत्र, धूप, दीप, फल, मिष्ठान सभी सामानों को रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी काली सरसों जरूर रखिएगा। और जो भी आप सिंदूर रखेंगी वो काले रंग का होना चाहिए। तथा आप इस दिन जीतिया का जो धागा होता है उसे रखिएगा। उसके बाद आप उसमें जो भी पूरियाँ, गुलगुले या जो भी आपके घर में मिष्ठान बनाया जाता है उसे रखिएगा। अब माताएं बहनें किसी तालाब या सरोवर के पास जाकर पीली मिट्टी में कुसा को गाड़ देती हैं और उसी की बगल में अरियार बरियार के पौधे को गाड़ दिया जाता है। देखिए जो कुसा गाड़ा जाता है वो राजा जोतवाहन का प्रतीक है और जो हरियार खरियार गाड़ा जाता है वो प्रभु रामचंद्र जी का संदेश वाहन है। इस प्रकार एक साक्षी के रूप में इस पौधे को रखा जाता है। उसके बाद माताएं बहनें वहीं पर बैठकर कथा का श्रवण करती हैं और वहीं पर जो भी मिष्ठान लेकर जाती हैं उसे खा लेती हैं, जीतिया माता को चढ़ा देती हैं और जो आप धागा लेकर जाती हैं उसे कुसा में बांध देती हैं। और फिर जो माताएं बहनें अरियार बरियार को सिंदूर का तिलक लगा देती हैं, जो पीले कलर का सिंदूर लेकर जाती। और जब माताएं बहनों का अपने घर जाने का समय होता है तो वे अरियार बरियार के पौधे को उसे गले लगाकर जब जाती हैं और फिर वे गले लगाकर उसे कहती हैं, हे अरियार बरियार, तुम जाकर राम जी से कह देना, फलाने की माता ने जो भी अपने पुत्र का नाम होता है उसका नाम लेकर कहती हैं, उन्होंने अपने पुत्र के लिए व्रत किया है, उनके पुत्र की रक्षा करना, सदा उसके जीवन में सुख शांति देना।
फिर माताएं बहनें वहां से लौट जाती हैं और जो वो थोड़ी सी सरसों लेकर जाती हैं उस सरसों को वहां से और अपने घर तक डालती हुई आ जाती हैं। और वो महिलाएं ऐसा इसीलिए करती हैं कि उनका जो संदेशा है वो प्रभु राम जी तक पहुंच जाए और उनकी बात को प्रभु राम जी स्वीकार कर लें। और अब देखिए, जो अगला दिन होता है यानी पारण वाला दिन होता है, उस दिन माताएं बहनें सुबह में स्नान करती हैं। अब मैं 15 तारीख की बात करती हूँ। ऐसा कहा जाता है जो महिलाएं जितनी देर से व्रत खोलती हैं उनका व्रत पावरफुल बताया जाता है। अगर इसे सीधी भाषा में कहा जाए तो इसे खरजितिया कहा जाता है। फिर वो महिलाएं सेम उसी प्रकार से जैसे उन्होंने 14 तारीख में किया था ऐसा ही उन्हें 15 तारीख में करना है। उसी प्रकार वो सभी सामान को लेकर जाएंगी और वहां पर इसी प्रकार चढ़ा के फिर सरसों बखेरती हुई अपने घर आएंगी। और यहाँ पर एक नियम और है, जो माताएं बहनें अपने घर में आती हैं तो उन्होंने सिंदूर, जिनके सास है वो सिंदूर से तिलक करके चढ़ाती हैं, और जिनके नहीं है उन्हें वो क्या करती हैं, जिनके सास नहीं है वो पीपल के पत्ते पर 7 बार वो रख देती हैं दही चूड़ा और सिंदूर को उस पर रखकर 7 बार स्वास्तिक बनाकर अपने घर की मुख्य दहलीज पर चिपका देती हैं। उसके बाद व्रत करती। जिनकी सास का गया में पिंडदान हो चुका है उन्हें ये सब नहीं करना है। उसके बाद उन्हें घर में जाना है, जो जीतिया का धागा होता है उसे अपने हाथ में धारण करना है, और जो अनाज निकाल कर रखा जाता है उसे गरीबों में बांट दिया जाता है या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाता है। दान के बिना ये व्रत अधूरा रहता है और कथा के बिना तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होता ही नहीं है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा कथा को श्रवण करने का बताया जाता है। अब बात करते हैं पारण वाले दिन की। तो पारण वाले दिन हरे मूंग को भिगोकर रखा जाता है और उसके 5 दानों को हाथ में लेकर और उस मूंग के दाने को गुड़ या मीठे पानी के साथ निगला जाता है। इसे चाय घोटना कहते हैं। जिन माताओं के एक पुत्र है वो 5 दाने लेकर निकलती हैं और जिनके 2 बेटे हैं वो 10 दाने लेकर निकल जाती हैं। जीतिया का जो मेन धागा होता है उसे माताएं पहनती और जो डोरा होता है उसे अपने पुत्र के हाथ में बांध देती हैं। तो इस तरीके से इस व्रत का संपूर्ण कार्य किया जाता है। अब आप इसकी कथा का श्रवण कीजिए। कथा के बिना ये व्रत अधूरा रह जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्त, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं इस साल 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन रखा जाएगा। व्रत को रखने की पूजा विधि क्या है, पीरियड्स में महिलाएं इस व्रत को कैसे रखेंगी, वो सभी जानकारी मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। इसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखती हैं। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह 3 दिनों तक चलता है। इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जन उपवास पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। जीवित पुत्रिका का व्रत उत्तर पूर्वी भागों में जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बड़े ही उत्साहों से मनाया जाता है, पूरे खुशी और उल्लास के साथ। वर्ष 2025 में इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। साल 2025 में जीतिया व्रत 14 सितंबर को रखा तो जाएगा ही। इसकी शुरुआत 13 सितंबर को नहाए खाए से होगी और 15 को इसका हम पारण करेंगे। यह व्रत पुत्रों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान आप इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन कुछ नियम है जिनका पालन करना है। आपको उस दिन खुद किसी भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। किसी भी घर के सदस्य से आप पूजा आराधना करवा सकती हैं, लेकिन सुन सकती हैं। यदि आप सास के लिए व्रत करना चाहती हैं तो उनके साथ भी कर सकती हैं, तो भी आप उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हैं और साथ ही जीवित समूहवाहन देवता की पूजा भी कर सकती हैं। साल 2025 में 14 सितंबर की सुबह 5:04 से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 15 सितंबर की सुबह 3:04
6 मिनट पर होगा। ऐसे में जीवित पुत्रिका का व्रत 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। हालांकि इससे एक दिन पहले 13 सितंबर को नहाय खाए होगा। इस दिन महिलाएं किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करके भगवान जीवित समूह की पूजा करती हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के कार्य करने के बाद महिलाएं जीतिए ओठंगन की रस्म करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत का पारण चावल, तुरई, रागी, नोगी, साग और मरवा की रोटी खाकर किया जाता है। और अब कुछ महिलाओं का क्वेश्चन ये भी होगा कि हम इस व्रत को पीरियड्स में कैसे करें, तो आप इस बात को भी ध्यान से सुनिए। शास्त्रों के अनुसार माने तो मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इस व्रत को उपवास, पूजा पाठ, मंदिर प्रवेश, घर वाचन आदि से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कुछ भी धार्मिक चीजों को छूना नहीं होता है। इसका कारण धार्मिक स्वच्छता और पवित्रता को शारीरिक स्थिति से जोड़ा जाता है। जीवित पुत्री का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसे निर्जन और निराहार उपवास कहा जाता है। पीरियड्स में शरीर पहले से ही कमजोर, रक्त स्राव से थका हुआ और डिहाइड्रेशन के प्रति संवेदनशील रहता है। इस समय निर्जन उपवास करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आपसे व्रत ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन पूजा विधि विधान से जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं है वो अच्छे से करें। दूसरी बात, अगर किसी महिला को पीरियड्स उसी दिन हो तो व्रत न रखे, परंतु मन में संकल्प करे और भगवान को स्मरण करते हुए व्रत का पुण्य अपने पुत्र को अर्पित कर दें। व्रत किसी अन्य दिन संकल्प पूर्वक करें। परंपरा है कि यदि शारीरिक या विशेष स्थिति हो तो पहले में भी बाद में संकल्प कर सकते हैं। घर की दूसरी महिला जैसे दादी, नानी, बुआ, मौसी आदि उस दिन पुत्र के लिए व्रत कर सकती हैं और माता संकल्प मात्र करके पुत्र की कामना की प्रार्थना कर सकती है। कथा और पूजा कोई अन्य महिला सुन सकती है और कर सकती है और माता मन में मौन श्रद्धा भाव रख सकती है। पीरियड्स में निर्जल उपवास करना आयोजित होता है। स्वयं पूजा ना करें, किसी दूसरे से पूजा कराएं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे जीवित पुत्री का माता, मेरा संकल्प स्वीकार करे और मेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान करे। उस दिन भोजन सामान्य रूप से करे ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर इस दिन महिला मासिक धर्म से हो तो उसे जीवित पुत्री का व्रत करके शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। यह केवल संकल्प और श्रद्धा से ही व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पुत्र के कल्याण में देवी माता केवल भक्ति और भावना देखती हैं, शरीर की बाध्यता बिल्कुल भी नहीं देखती हैं। प्रिय भक्तों, संतान की कामना से अगर आप माता की सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से उनका ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, उनके जीवन में तरक्की के लिए कामना करती हैं, या जिन माता बहनों के पुत्र की नहीं है, पुत्र की कामना के लिए व्रत करती हैं, तो माता समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण करती हैं, जीवन में सुख शांति देती हैं, समृद्धि देती हैं और पुत्र को जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह भी स्वयं प्रदान करती हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।